नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अपने खुद के प्रोडक्ट की एमआरपी कैसे रखें, अपने खुद की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें। ये दोस्तों हम अपना 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर मित्रों आप इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज हम दोस्तों वो जानकारी आपको देंगे जिससे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांड बना सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे सभी मित्र जानते हैं आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस कंपिटेटिव युग में आप अपने प्रोडक्ट की किस तरह से एमआरपी रखें, इसको कैसे बेचें कि आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन जाए और ये जो दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके बीच में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे घुसा लें। तो दोस्तों इससे संबंधित आज आप लोगों के सामने जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों वो स्ट्रेटजी यानी वो फार्मूला हमने अपने बिजनेस में लगाया और हमने अपने बिजनेस को खुद सफल बनाया, तो वही दोस्तों आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने कोई अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आज खुद का प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं वो लेते हैं दोस्तों हम किराने से संबंधित। मान लीजिए आपने अपना हल्दी का पाउडर या मसाले का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो मसाले के बिजनेस में मान लीजिए आपने हल्दी पाउडर हो गया, धनिया मिर्चा हो गया और दोस्तों गरम मसाला हो गया, इससे संबंधित बिजनेस आपका है। तो दोस्तों जो हल्दी का रेट है आज के समय में, इसका थोड़ा सा आपको मार्केट का सर्वे करना होगा, किस कंपनी का क्या रेट है। तो जैसे आपके सामने कई रेट निकल के आएंगे दोस्तों। कुछ कंपनियों के हल्दी पाउडर कुछ कंपनी का होगा 250 रुपए किलो। इसमें कई टाइप के 250 रुपए किलो से लेकर 450 रुपए किलो, और कुछ लोग ऐसे हैं इसे ऑर्गेनिक करके बेचते हैं 600 रुपए किलो तक आप पाएंगे ई कॉमर्स कंपनियों पे। कितने तक ई कॉमर्स कंपनियों पे। लेकिन अब इसमें जानने वाली ये बात है कि किसने किस तरह से अपनी प्राइवेसी बना के रखा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बना के रखा, किस तरह से आपको करना होगा और इसके साथ साथ और कौन सी तकनीकी अपनाना होगा। दुकानदार को क्या देना होगा। आप दुकानदार को यही हल्दी पाउडर 250 वाला 100 रुपए दे देंगे तो भी वो आपको नहीं लेगा, उसको विश्वास जीतना पड़ेगा। किस तरह से वो आपका प्रोडक्ट रखेगा, क्या करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। लेकिन जैसे आपने हल्दी पाउडर का बिजनेस शुरू किया, इस हल्दी पाउडर के बिजनेस को आपने एमआरपी कैसे रखा है, आपकी क्या लागत, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसकी लागत आपकी क्या आई। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की लागत तय करना होगा। मान लीजिए आपका साबुत हल्दी, ये हल्दी आप बड़ी कंपनी डाल रहे हैं तो उस पे है, या छोटी कंपनी डाल रहे हैं, सब पे निर्भर करता है। मान लीजिए आपके हल्दी पाउडर 100 रुपए केजी मिल रहा है, मान रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे माना जा रहा है, एक मानक तय किया जा रहा है 100 रुपए है। अब इसी पे आप अपना पिसाई का खर्चा करेंगे और 10 रुपए केजी मान लीजिए पिसाई हो गया, 10 रुपए पैकेट का हो गया। अब दोस्तों मार्केटिंग में जैसे जो लागत आती है, लागत का 60% जो खर्चा हम करते हैं मार्केट में करते हैं प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने में। तो ये आपकी हल्दी कितने में पड़ गई, 120 रुपए केजी आपका पड़ गया। अब आपको यहाँ पे कम से कम 30% मार्जिन रखना पड़ेगा, 30%, यानी कि 120 गुणे 30%, तो आपका हो गया 36 रुपए, इस पे प्लस 36 रुपए, यानी कि 156 रुपए, यानी कि 160 रुपए में ये आपका हल्दी पाउडर आपका होना चाहिए। 36 रुपए केजी के पीछे आपका होना चाहिए। अब इसी में आपके बहुत खर्चे और होते हैं, ये मार्जिन लेके चला जाता है इस पर। तो आपका क्या हो गया 150 रुपए, यहाँ पे क्या मान के चलते हैं 150 रुपए आपका हो गया। अब इस 150 रुपए ये हो गया। अब मान लीजिए आपको इसको 250 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक ये होता है दोस्तों, पहले ये आप समझ लीजिए इतना। अब दूसरी चीज मान लीजिए आपका ये ब्रांड है, तो उस पर क्या होता है, मान लीजिए उसकी एमआरपी आप एक रखोगे, एक एमआरपी आपको रखना पड़ता है। एमआरपी आप कितना रखेंगे, मार्केट का सर्वे करके आप एमआरपी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, एक रेशियो में लिखना है। तो इसको आपको 4-5 कंपनी का सर्वे करना पड़ेगा। किसका, हम तो यहाँ पे ओपन करना नहीं चाहते, किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों प्राइवेसी होती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने बता दिया इतनी इतनी कंपनी हो गए, तो रेट आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। लागत आपकी 150 रुपए आ गई है, ये आपने फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों जैसे एमआरपी होता है, फिर उसके बाद होता है होलसेल रेट,
और रिटेल रेट, रिटेल मतलब जो दुकानदार ग्राहक फुटकर बेचता है। तो एमआरपी मान लीजिए आपने 250 रुपए रखा है। अब इसको 250 रुपए एमआरपी को होलसेल रेट पे जो देना पड़ता है, एक होलसेल रेट होता है, तो होलसेल रेट को क्या देंगे, तो इसका आप 25% से लेकर के, जैसे ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ओटीसी प्रोडक्ट है, तो ओटीसी प्रोडक्ट 20% से लेकर 25% तक क्या होता है, ट्रेड रेट निर्धारित किया जाता है। ट्रेड यानी कि जो ग्राहक को मिलता है, जो दुकानदार को मिलता है, रिटेलर को, ट्रेड रेट। तो ट्रेड रेट क्या आ गया दोस्तों, 250 का आप 20% करेंगे, 25 दूनी 50, तो 50 ये आ गया 200 रुपए। ये 200 रुपए में इसके यहां किनके यहां जाएगा, आप अपने यहां से 200 रुपए निर्धारित करेंगे, 200 रुपए में इनके यहां होलसेलर के यहां आएगा। 200 रुपए में आप होलसेलर को आप दो साइड से होता है, एक तो आप इसको अपने तरफ से 10% दीजिए, या तो फिर इसी को इनमें तरफ से बेचेंगे। तो यहाँ पे ये बेचेंगे, आप मान लीजिए 20% गया है, तो 20% ये है, इनको आप 10% देंगे, 10% इसमें माइनस करेंगे दोस्तों, तो 10% दाम 180 रुपए में आपको इनके पास जाएगा। तो कितने में देंगे, 20% में इनको रिटेलर को देंगे, इस हिसाब से डिसाइड होगा, या 25%। तो दोनों पे डिपेंड होता है। लेकिन जब आपका नया प्रो होता है, इसी हिसाब से आप इसको फाइनल करते हैं। लेकिन जब आपका नया प्रोडक्ट होता है तो बीच की मार्जिन आपको कम रखना पड़ता है। कम रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक आपको अलग फार्मूला बनाना पड़ता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, कि भाई आप इतने में बेचिए, आपको अलग से हम 2% इंसेंटिव देंगे जो सेल होगा, और इनको भी आपको 2% इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव डिसाइड करना पड़ता है। इंसेंटिव मतलब इतने का आप फिल कर देंगे तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, तो इससे एक लालच दिया जाता है, लालच। लेकिन एक तब किया जाता है जब आप कंपनी लेवल पे काम करेंगे, कंपनी बना के काम करेंगे। अब कंपनी बना के काम करने के क्या होता है, आपको रखना पड़ता है दोस्तों सेल्समैन, एक सेल्समैन रखेंगे। सेल्समैन क्या होता है, जिस हिसाब से छोटा बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेल्समैन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेल्समैन होता है, और दोस्तों 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला करके आपको एक मैनेजर रखना पड़ता है। मैनेजर, ये मैनेजर क्या करता है, सेल्समैन को टाइट करता है कि कितना सेल हुआ, टारगेट दिया जाता। और दोस्तों 5-6 मैनेजर पे एक आरएसएम होता है, यानी कि रीजनल सेक्टर मैनेजर। ये बड़ी कंपनियों, बड़े लेवल पे जब करना है तो इसके लिए होता है। लेकिन जब आप अभी नहीं छोटे पे शुरू कर रहे हैं, तब कैसे बेचना, हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए हल्दी आप 250 रुपए है और इसकी लागत आपके 150 रुपए है, तो आप 150 रुपए में इसे कैसे बेचना है। दोस्तों मार्केट में बहुत कंपटीशन, आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप डिसाइड ये करना है, जो आपको डायरेक्ट अभी आप दुकानदार को देंगे, चाहे छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, उनके पास आपको जाना है। जाने के बाद जैसे आपकी लागत 150 रुपए आपका आ रहा है प्रॉफिट लेकर के, और आप एक सेल्समैन रख के बेच रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, एक सेल्समैन रख के बेच रहे हैं, तो सेल्समैन को 10% और ऐड कर दीजिए, 10% आप दीजिएगा, चाहे जैसे दीजिएगा। तो इसको 160 रुपए, 170 रुपए, जैसे आपकी क्वालिटी है, तो 160 या 70 रुपए में आप किसको दोगे, एक दुकानदार को दोगे। और एमआरपी कितना है, 250 रुपए में है, तो 170 रुपए में आप दुकानदार के दीजिए, 180 रुपए में दुकानदार को दीजिए किलो के पीछे। अब 180 है एमआरपी और 250 है। अब वो दुकानदार चाहे 250 में बेचे, और चाहे वो दुकानदार 200 में बेचे, चाहे 220 रुपए में, वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे 180 रुपए में दे रहे हो, 180 में 20 रुपए आपका किसको दोगे, सेल्समैन को दोगे। और इसी में कुछ इंसेंटिव मिला के फिर दुकानदार को देना पड़ेगा, भैया आप इतने का सेल कर लोगे तो हम आपको और इंसेंटिव देंगे। यहाँ पे आपने 30% का मार्जिन अपना खुद रखा है, तो इस हिसाब से नुकसान नहीं होता है। खर्चा काटने के बाद हम आपने 30% लिया, तो इस हिसाब से नुकसान नहीं होता। ऐसे बेचने में शुरुआत में ज्यादा फायदा रहता है, यानी कि इसको हम कहते हैं नेट रेट। क्या कहते हैं, नेट रेट। इसमें क्या है, ना ट्रेड रेट है ना कुछ है, ये नेट रेट पे आपको इतने में मिलेगा, आप चाहे इतने में दीजिए। अब दोस्तों यही 180 रुपए जो रेट है, इसको आपको फाइनल करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दुकानदार को आप 180 में दे रहे हो, एक दुकानदार को 170 में दे रहे हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 180 है तो 180 ही होगा। अगर दुकानदार 175 मांग रहा तो भी नहीं करना होगा। इसमें भी आपको ध्यान देना होगा, क्वालिटी बना के रखना पड़ेगा, भैया मैं इससे कम नहीं कर सकता हूं,
उसके बाद मैं आपको इंसेंटिव कंपनी से दिलवाने का प्रयास करूंगा। जो इंसेंटिव बनेगा तो वहां पे आप दो ढंग से आप कर सकते हैं। उसे इंसेंटिव का लालच देके अपने सेल को भी बढ़ा सकते हैं, अपने सेल को भी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए उसे इंसेंटिव देके अपने सेल को बढ़ाए। तो शुरुआत में दोस्तों इसी ढंग से बेचा जाता है, लेकिन अब इसी को क्वालिटी आपको देना पड़ेगा। क्वालिटी क्या है? आप इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाएंगे, क्वालिटी बनाना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट ब्रांड बनता है। चाहे वो मसाले का बिजनेस हुआ, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हुआ, चाहे दोस्तों जूता चप्पल का, चाहे मेडिसिन का, जो भी बिजनेस हुआ उसकी क्वालिटी से कभी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो क्वालिटी आप कैसे देंगे? इसके लिए दोस्तों जैसे हल्दी जो होती है एकदम बेस्ट क्वालिटी का लाइए। जैसे नागपुरी हल्दी सबसे बेस्ट होती है, तो नागपुरी हल्दी लीजिए। अगर आप हल्दी वाले क्षेत्र से हैं मित्रों, तो आप जान ही रहे हैं कौन सी हल्दी सबसे बेस्ट होती है। अगर आप उस एरिया से हैं, आप हल्दी का उत्पादन करते हैं, तो प्योर हल्दी वैसे लाइए और उसको साफ सफाई कराइए। साफ सफाई कराने के बाद बढ़िया खूब पतली से उसे पिसवाइए। पिसाने के बाद उसकी पैकेजिंग बेस्ट होनी चाहिए, जिसमें आप पैक कर रहे हैं 100 ग्राम में, 50 ग्राम में, कैसे आप पैक कर रहे हैं। पैक करने में बेटर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और जब ये प्रोडक्ट धीरे धीरे लोग लेंगे, यूज करेंगे, देखेंगे कि नहीं भैया इसकी क्वालिटी है, और इसको कुछ आप एडवर्टाइज कराइए। इसके लिए आप कुछ पंपलेट छपवाना पड़ेगा, कुछ लिटरेचर छपवाना पड़ेगा, ऐसे बांटना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो दोस्तों कुछ आप ऐड भी करवाइए, चाहे टीवी रेडियो के माध्यम से जैसे भी हो, या दोस्तों गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से भी आप अपना ऐड करा सकते हैं। तो इसको बेचने के कई तरीके हैं। आप ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप रजिस्टर्ड कर दीजिए, वहां पे आप आसानी से सफलता मिल जाती है। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस में आपको आसानी से सफलता मिलती है, सिर्फ वहां क्वालिटी होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गया क्वालिटी। इसी में दो टाइप का आप उतारिए, एक नॉर्मली इतनी का उतारिए, और एक इसी में ऑर्गेनिक करके रेट हाई रखिए, बड़ी कंपनी की तरह, जैसे वो लोग बड़े रेट ज्यादा रखे। तो इसमें क्या है, इसकी क्वालिटी ऑर्गेनिक दीजिए। ऑर्गेनिक आप कैसे दे सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आप बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। बड़े लेवल पे कैसे काम करना पड़ेगा? जो दोस्तों जहां पे हल्दी का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां से किसान से आपको मिलना पड़ेगा। या आप जहां पे भी हैं, हल्दी का उत्पादन सब जगह किया जा सकता है, तो दोस्तों किसी का खेत हो, वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट बात करिए और वो ऑर्गेनिक हल्दी वहां पे उत्पादन करवाइए। उसमें कोई रासायनिक खाद का प्रयोग मत कराइए। ऑर्गेनिक खाद, जैसे वहां पे जो देसी खाद होती है, कंपोस्ट खाद होती है, यही देसी खाद डाल के वो हल्दी का उत्पादन कराइए, और फिर उस हल्दी को लाइए डायरेक्ट किसान के घर से। उसका जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर करिए। प्रोसीजर करने के बाद उस हल्दी को पिसा के आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक कस्टमर को दीजिए, और उस पर लिख दीजिए प्योर ऑर्गेनिक हल्दी। उसमें कोई कंप्रोमाइज, उसे आप दुगने रेट पे बेच सकते हैं, जबकि हल्दी वही रेट आपको मिलेगी, 10-5 रुपए इधर उधर होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप हल्दी की क्वालिटी और पैकेजिंग, जो भी ब्रांड आप लॉन्च करिए, क्वालिटी और पैकेजिंग मेन बात ये होता है। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे नेट रेट और मार्केटिंग रेट, दो टाइप के होता है। नेट रेट पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसको आप अपनी लागत से 25-30% प्रॉफिट लेके आप उस पर बेचिए। दूसरा दोस्तों इस सिस्टम से होता है, तो सिस्टम से बेचना हमने बता दिया। पहले उसकी एमआरपी होती है डिसाइड, फिर होता है होलसेल रेट, फिर होता है रिटेल रेट, तीन होता है। जैसे मान लीजिए एमआरपी हमने बताया 300 रुपए है, तो इसका 30% होलसेल रेट हो गया, तो इसमें 3 त्रिक्का 90 रुपए कम हो जाएगा, 210 रुपए में होलसेल रेट जाएगा। अब इसी में होलसेल रेट में 210% 10% ऐड होके, यानी कि 20 दाम तो 20 रुपए और ऐड होके 230 रुपए में रिटेल के पास जाएगा। तो ये होता है होलसेल रेट। इसमें क्या होता है, फिर बाद में आपको होलसेलर को इंसेंटिव देते हैं, रिटेलर को इंसेंटिव देते हैं, इस ढंग से। तो दोस्तों अब आप किस ढंग से करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों तरीका बेस्ट है, बस आप अपने लागत से 25 से 30% मार्जिन लेके आप अपना बेचिए। अभी शुरुआत में छोटी कंपनी है, तो आप नेट रेट पे जो लागत है उस हिसाब से आप बेचिए। छोटे दुकानदार को पहले आप हैक करिए, छोटे दुकानदार को।
बड़े दुकानदार तो आपको लिफ्ट नहीं देंगे, बड़ी दुकान पे बाद में जाना है। जब छोटे दुकानदार मांग करने लगेंगे भैया हमको इस कंपनी का या इस नाम का हल्दी पाउडर चाहिए, तो आप अपने आप वो बड़े कस्टमर लाने लगेंगे, होलसेलर अपने आप आपसे ले लेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राहक को कवर करिए, ग्राहक के बाद आप छोटे दुकानदार को कवर करिए, बड़े दुकानदार तो होलसेलर अपने आप आपका प्रोडक्ट मांगने लगेंगे। दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ब्रांड बना सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए या कोई बात आपको ना समझ में आई हो, वो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।